अब सारे सीजीएल मैक्सिमम क्वेश्चन सीजीएल के मिलेंगे जो मैं उठाऊंगा उसमें से। यही तो था। नहीं ये नहीं था। अरे ये भी तो दिया था आपने। ये भी एक क्वेश्चन दिया था। हाँ ये करा हुआ है मैंने। हाँ ये एक क्वेश्चन मैंने दिया था ये। हाँ द नंबर ऑफ डिजिट यूज इन नंबरिंग ईच पेज। हाँ आता है आता है। क्या आ हुआ? गया। तन्मय आंसर बताओ, तन्मय कहाँ गायब हो हाँ। गया? अरे दिमाग चलाने के लिए मत बोलो भाई, सोया क्या हो गया है? सो रहे क्या हो थे। गया? नींद तो आ गई। नहीं नहीं, अरे यार चल नहीं रहा है मेरा फंक्शन। 150 को अगर हम वो उस वाले तरीके से करें जो कल आपने बताया था, 5 से डिवाइड फिर 25 से डिवाइड, वो वाला। नहीं, आप क्वेश्चन समझे ही नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कोई बुक है, उसके अंदर पेजिंग करते हैं, पेज नंबर देते हैं। तो पेज नंबर देते हैं, कैसे देते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से देते हैं। अपने पास कोई भी बुक होगी, आपके हम्म, पास कोई सी भी बुक होगी आपके हम्म, पास, निकालो उसको, बुक को निकालो। निकाल लिया। अब इसमें बुक में देखो पेज नंबर कैसे दिए हुए हैं। आगे पीछे। आगे पीछे दिए हुए हैं। और नंबरिंग कैसे है? 1 2 3 जहाँ कंटिन्यू में की हुई है। हाँ। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से लेके 150 तक टोटल पेजिंग करेंगे उस पे बुक में। तो टोटल कितने डिजिट का प्रयोग करोगे आप? कितने टोटल डिजिट यूज होंगे? तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कंसेप्ट ये समझ लो कि 1 से 9 तक जो सिंगल डिजिट नंबर होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 9 होते हैं। फिर आता है 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 10 से लेके 99 तक। 10 से 99। हाँ 10 से लेके 99 तक 2 डिजिट नंबर होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर कितने हुए? 90। 90। इसी 90। तरह 100 से लेके 999 के बीच में ये टोटल 3 डिजिट नंबर है आपसे। ये मैं कह रहा हूँ 100 से लेके 999 बोलूं या टोटल 3 डिजिट नंबर्स कितने होंगे? तब कितने हो जाएंगे? 900। 900। इसी तरह मैं आपसे पूछूं कि 4 डिजिट नंबर कितने होंगे टोटल? 9000। 9000। 9000। ठीक है। अब जो अपना क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 से लेके 150 तक जो नेचुरल नंबर होते हैं उनमें टोटल कितने डिजिट यूज होते हैं, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम्म। 1 से लेकर 9 तक सिंगल डिजिट होते हैं। तो टोटल डिजिट कितने हो गए? 1 से 9 तक 9 डिजिट हो गए। 9। 9 into 1। हाँ, उसके बाद काउंट करोगे टोटल 2 डिजिट नंबर कितने हैं? यानी कि 99 से सॉरी 10 से लेके 99 तक एक टोटल मिनट, 99। टोटल एक कितने मिनट, डिजिट एक होते हैं? मिनट, एक 90 होंगे। मिनट। हाँ बताओ बताओ। 1 - 9 नहीं होगा, 0 - 9 होगा। अरे बॉस, मैंने माइनस माइनस थोड़ी है। नहीं लिखा, मैंने लिखा है 1 से लेके 9 तक, 1 to 9। उसकी रेंज। टोटल रेंज लिखी सिंगल है भैया डिजिट ने। कितनी है? 9 है। 10 अच्छा। 10 to 99 टोटल। टू डिजिट ओके। नंबर कितने हैं? 90। 2 डिजिट नंबर ठीक है। टोटल 19 है। तो उसमें डिजिट कितने प्रयोग होंगे? तो ईच नंबर में 2 डिजिट दो। है। तो 90 नंबर में 90 को क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल जो 90 नंबर है उसमें टोटल यूज होने वाले डिजिट कितने हो जाएंगे? 180। 180। फिर इसी तरह अब देखना है कि 3 डिजिट नंबर टोटल कितने हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 150 तक बात की है ना, तो टोटल 3 डिजिट नंबर कितने हो गए? 100 से लेके 150, यानी कि 101 से 150 50 हो गया 3 डिजिट नंबर। और एक हो गया 100, यानी टोटल कितने हो गए 3 डिजिट नंबर? 51 अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। 51। यानी इस क्वेश्चन के अनुसार टोटल 3 डिजिट नंबर कितने हो गए? 51। और प्रत्येक नंबर में क्या कितने कैसे? डिजिट, प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट यूज हो रहे हैं? 3। 150। प्रत्येक नंबर में 3 डिजिट यूज हो रहे हैं। और 51 नंबर ऐसे हैं जिसमें 3 डिजिट नंबर है। तो टोटल कितने डिजिट हो जाएंगे? 153। 153। 3। 153। अब आप क्या कर लो, इसको ऐड कर लो, कितने होते हैं टोटल? ऐड कर। कितने हो जाएंगे? 242। 9। हाँ,
153 है, ये थोड़ा ध्यान से देखना कितना हो जाएगा, 342। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 342। 342 क्लियर है? 332 नहीं आएगा। हाँ 342 एक मिनट, हाँ 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 हाँ। इसमें क्या टोटल डिजिट काउंट 342 करने हैं। अगर आप ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो पहले सिंगल डिजिट काउंट लास्ट करते वाला, जाओ। लास्ट वाला समझ गया। लास्ट वाला पार्ट है। लास्ट वाला 100 में डिजिट कितने होते हैं, 100 में डिजिट कितने होते हैं, मतलब 90 100 100 में जो है 3 होते हैं। 3 डिजिट हुए। 3 101 में कितने डिजिट होंगे, 3 3 हो गए। तो 150 में कितने डिजिट है, 3 ओ अच्छा, तो टोटल ठीक है, 3 3 बार। डिजिट, टोटल 3 डिजिट वाले कितने नंबर्स होंगे 100 से लेके 150 तक, तो वो काउंट करेंगे तो टोटल 51 कितने होंगे, कितने होंगे 51। 51 और 51 हाँ। टोटल नंबर है, और ईच नंबर में 3 हम्म। डिजिट है, तो उसको क्या कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 3 से 3 से मल्टीप्लाई किए तो टोटल कितने डिजिट हो गए, 153। 2 डिजिट वाले टोटल 90 नंबर थे, उसमें टोटल डिजिट हो गए 180। सिंगल डिजिट वाले नंबर है 9, इन सबको ऐड कर देंगे तो कितने नंबर हो जाएंगे, 342। ठीक अब है। क्लियर हुआ? तो ये कंसेप्ट जो हाँ समझाना था, कंसेप्ट समझाना था कि किस तरह से इसमें नंबर्स यूज होंगे। क्वेश्चन आपसे ऐड करने के लिए भी पूछता है, तो ऐड करना और डिजिट निकालना डिफरेंट है, तो टोटल डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, तो उसको काउंट करने का ये तरीका। और भी क्वेश्चन होंगे जो मैं बुक के क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें हमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो आप उन क्वेश्चनों को करोगे तो और क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन को करने का। अब जो अपने का इतने दिन थ्योरी क्लास पढ़ी थी, थ्योरी क्लास में क्या पढ़ा था मैंने, स्टार्टिंग जब किया था तब आपको बताया कि कोई भी जब कैलकुलेशन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके सामने, तो उसमें क्या यूज कर सकते हैं अपन, ये डिजिट सम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो उस बेस पे मैं कई क्वेश्चन आगे दूंगा। अभी एक और कंसेप्ट का क्वेश्चन आपके सामने आया कि 3 डिजिट नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। अब इसमें फाइंड आउट करने हैं कि ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 है। तो अभी अपन ने फाइंड आउट किया था कि टोटल 3 डिजिट नंबर्स कितने हैं, टोटल 3 डिजिट नंबर्स कितने हैं, 900 900 है। 900 है। टोटल 300 नंबर के टोटल 3 डिजिट नंबर्स कितने हैं, 900। अब इसके अंदर 6 से डिविजिबल वाले ढूंढने हैं, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6। एग्जैक्टली डिविजिबल 6 वो कितने होंगे, वो अपन को इसमें फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने अच्छा, के देखो देखो दो तरीके, एक तो 900 आपने फाइंड आउट कर लिया, दूसरा एक तरीका अभी रुक जाओ अपन, बता रहा हूँ। ठीक है रुक जाओ एक हो गया मिनट। 1 से लेके 99 तक, 1 से लेके 99 तक हाँ। 3 डिजिट नंबर नहीं होंगे। 3 डिजिट जो नंबर नहीं होंगे ये तो नहीं थे। वो कहां से 100 कहां से तक चालू होंगे, होंगे। 100 100 से से 100 से 100 से शुरू होंगे और कहां तक चलेंगे, 999 999 999। ठीक है, तो 99 आपको निकलना है कि ऐसे टोटल कितने हैं नंबर्स है जो 6 से डिविजिबल है। एक तरीका आपका ये हो गया कि 1 से लेके अगर मैं 999 तक काउंट करूं तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है, 999। इसमें डायरेक्ट क्या कर दो, 6 से डिवाइड कर दो। इसको क्या करो, डायरेक्ट 999 को 6 से डायरेक्ट क्या कर दो, डिवाइड कर दो। डिवाइड करो, एग्जैक्टली कितनी बार डिविजिबल होता है वो निकाल लो, एग्जैक्टली कितनी बार डिविजिबल है वो निकाल दो। निकालो कितना आएगा, 166 166 66 166 टाइम एग्जैक्टली डिविजिबल होगा Divisible अगर है। आप 6 को 999 में भाग देंगे। क्या अपना आंसर होगा 166? नहीं,
क्यों? नहीं। क्योंकि 1 से लेके जो अभी आपने फाइंड आउट किया 999, तो 999 में टोटल 6 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स आ गए, लेकिन इसमें वो भी नंबर शामिल है जो 6 भी है जो सिंगल डिजिट है, 12 भी है जो डबल डिजिट है, 90 भी है जो डबल डिजिट है, 96 भी है डबल डिजिट है। तो इसके लिए अपन क्या करें कि 1 से लेके 99 तक कितने 6 से डिविजिबल होने वाले नंबर हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो 99 है उसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, किससे डिवाइड करूंगा अगेन, 6 से डिवाइड करूंगा। 6 से। हाँ, और 6 से डिवाइड किया तो कितनी टाइम्स कंप्लीटली डिविजिबल कितनी टाइम्स होगा, 16। 16 टाइम होंगे, यानी कि हाँ। 16 बार कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अब 16 ऐसे डिजिट आएंगे, ऐसे नंबर आएंगे जहां 100 से कम यानी 3 डिजिट से कम है, जो 6 से डिविजिबल है, वो है 16। और सिंगल डिजिट, डबल डिजिट और 3 डिजिट तीनों को मिला दूं तो टोटल 6 से डिविजिबल होने वाले नंबर है 166। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, ओनली 3 डिजिट से डिविजिबल होने वाले नंबर कितने, तो जो टोटल आपने फाइंड आउट किए उसमें से आप क्या करोगे, 16 को क्या कर दो, 2 डिजिट वाला माइनस। 16 को क्या कर दो माइनस, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 150। 150। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, हम डायरेक्ट 900 को 6 से डिवाइड नहीं कर सकते थे, किसको, 900। डायरेक्ट हाँ, 900 को। देखो डायरेक्ट 900 को करेंगे, यहाँ आंसर आ रहा 150, क्या ये हमेशा करेक्ट होगा, उस पे भी क्वेश्चन हो जाता है। अच्छा, हमेशा आपके जो पास नंबर दिए हैं, मतलब 3 डिजिट नंबर दिए हैं, क्या वो हमेशा जो 3 डिजिट नंबर है उसमें अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा, ये जरूरी नहीं है। मैं 6 की जगह, आप यही क्वेश्चन होता, मैं 6 न देकर आपको 15 दे देता, 15 दे देता, तब निकालो आंसर क्या आता है। 6 की जगह अगर मैं 15 देता तो आंसर क्या आता है, निकालो। 6 की जगह पे 15। हाँ, 15 होता तो क्या आंसर आता, साठ। 60 आता है अप्रोक्स। हाँ, अप्रोक्स नहीं, इसमें एग्जैक्ट ही आएगा आंसर निकालेंगे हाँ तो। एग्जैक्ट ही आएगा क्योंकि वहां से बराबर हो गया एक। बिल्कुल 60 आएगा। बिल्कुल। अगेन आपके सामने एक और क्वेश्चन है, इसको मैं अगर 7 से डिविजिबल करूं तब कितना आंसर आता है, कितना, 7 से अगर मैं डिवाइड करूं तब आंसर कितना आता है, 7 से हाँ 52। कैलकुलेशन सही है, एक बार चेक कर लेना। 1 आ गया और 29, 4 आ गया और 14 minus 12। कितना हो जाएगा, सॉरी 142। और फिर इसको 99 को करूंगा तो 14, नहीं नहीं 14। 120, 128 ही आएगा। 128 आंसर नहीं आएगा। नहीं 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 128 आएगा, हाँ, 130। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप 900 में से डिवाइड कर रहे हो तब तो आपका आंसर बैठ रहा है, लेकिन मैं अगर इसी में से ये कह दे देता कि भाई 3 डिजिट नंबर 100 से आपके पास 800 तक है या 1000 तक है, तब ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। अभी आपने एग्जांपल लिए 2-3, उसमें से आपका आंसर बैठ जाएगा, लेकिन ऑलवेज नहीं, ट्रू नहीं होगा, यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल नहीं है। आप और कुछ एग्जांपल उठा लो, चेक कर लेना, आपका नहीं हाँ। आएगा आंसर, यूनिवर्सल नहीं है। तो इसको निकालने का प्रॉपर तरीका मैंने आपको बता दिया, ये है बेसिक। इसमें भी और कई शॉर्ट तरीके होंगे तो अपन आगे इसमें और डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। इसमें फॉर्मूला भी लग जाएगा ना भैया। हाँ अगर 7 से जाएगा तो 128 आएगा क्या? नहीं हाँ 130 128 आएगा। है, बिल्कुल। 128 आएगा। क्यों एक बार कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही, चेक कर लो। फॉर्मूला लग जाएगा ना, फॉर्मूला भी लग सकता है ना भैया। कौन सा फॉर्मूला बना रहे हो आप, वो an वाला, कौन सा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला, एपी वाला। हाँ एपी वाला भी लग जाएगा, एपी वाला लगा सकते हो।
हाँ क्योंकि छह उसी का से देख ना। उसी से ये क्वेश्चन, क्योंकि आपका जो है ना एपी बन रहा है, डिफरेंस जो होएगा, हाँ जो आप जिससे डिवाइजिबल कर रहे डिफरेंस हो छह का ही है। वो डिफरेंस आ रहा बेसिक है। बेसिक हाँ बेसिक बिल्कुल ओके, वही है, अच्छा। आप वो लगा ठीक है। सकते हो, नहीं, बिल्कुल मैं ये लगा। बोल रहा हूँ जैसे आपने 6 की जगह 7 कर दिया था, तो हमने हाँ 99 को डिवाइड किया 7 से, जितनी बार वो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, और 14 टाइम हो 99 गया, को भी 7 से डिवाइड किया। 7 से 7 डिवाइड। बार। ठीक है, जो 14 बार हुआ, और जो 142 टाइम। हाँ जो भागफल हाँ आता है उनका मैंने डिफरेंस कर दिया, तो आपका 3 डिजिट नंबर्स थे जो 7 से डिविजिबल होते हैं, उनके नंबर्स आ गए कि भाई 128 नंबर ऐसे होंगे जो 7। Continue 4 3 7 2 9 4 3 7 इधर 7 4 3 7 3 4 इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल जितना जल्दी हो सकता है, सी अब तक बोल तो दिया ना आंसर मैंने। आ सकता, आ जाना सी हाँ चाहिए, 1247 ही है। सबका आना चाहिए। अब देखो सी दो तरीके थे, मैंने दोनों तरीके 3 तरीके जो है सारे मैं समझा रहा हूँ अभी, ठीक है। पहला है यूनिट डिजिट, अपन ने देखा था यूनिट डिजिट, यानी कि इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना है 8, इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना है 8, 8 इस नंबर का यूनिट डिजिट 16 कितना है 6। तो मैंने क्या कर दिया, ऑपरेशन जो बीच में अगर प्लस का है तो प्लस करेंगे, माइनस का है तो माइनस करेंगे। तो 8 इसका यूनिट 16 डिजिट है, 8 इसका यूनिट डिजिट है, तो ऐड किया तो कितना हो 6 गया 16 हो गया। और या फिर माइनस में क्या आएगा यूनिट डिजिट 6, यानी कि 16 माइनस 6 आपके पास कितना आ गया 10, 10 कितना आ गया 10, माइनस में, सॉरी यार, माइनस में क्या हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। अब बराबर में भी चेक करो, बराबर में 3 चेक किया तो कितना आ रहा है, इसका यूनिट डिजिट 3 कितना है 1, और 3 इसका यूनिट डिजिट कितना है 2, 2 दोनों को ऐड कर दिया तो कितना हो गया 3, 3 यानी 3 कि 10 में से क्या घटाऊं कि 3 आ जाए। ऑप्शन आपके 7 सामने रहे डिजिट, 4 घटाऊंगा तो क्या 3 आ सकता है 10 में से, 9 6 आएगा। अगर मैं 6 घटाऊंगा 10 में से क्या आएगा 4 आएगा। क्या और अगर 10 में से मैं 7 घटाऊंगा तो आपका आंसर क्या आएगा 3 3, यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया 3। सी। इसमें एक ऑप्शन नन ऑफ दिस दिया, इसको मत घबराना। ये भी आपके कंफ्यूजन करने वाला है। आपके सामने हाँ अगर आपके सामने 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2-3 क्वेश्चन नन ऑफ दीज होंगे, लेकिन अगर उनके चक्कर में नन ऑफ दीज के चक्कर में घुस गए और पूरी कैलकुलेशन करने बैठ गए तो आपके एक नहीं 3-4 क्वेश्चन और खा जाओगे। उससे बेहतर है कि आप एग्जाम के अंदर टाइम इंपॉर्टेंस होता है, तो इतना रिस्क लेके चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसका दूसरा मेथड देखते हैं, ये तो हुआ आपने डिजिट कह रहे यूनिट डिजिट का प्रयोग किया और क्वेश्चन निकाल दिया। अब इसमें प्रयोग करते हैं कि डिजिट सम, उसको आप प्रयोग करके इसको क्वेश्चन को हल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो चेक करते हैं, ठीक तो है। हो जाएगा उससे भी। हाँ बिल्कुल फास्ट करना है। देखो 6 3 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 और 4 कितना होता है 12, डिजिट सम 12 कितना हो जाएगा 3 3 3, 3 8 और 1, 7 8 और 1 9 होते हैं, 0 हो 9 जाएंगे, 5 और 7 2 3 कितने 10 हो गए 7, 7 9 0 हो जाएगा, 6 5 11 कितने 3 हो गए 2 2। 2 2 फिर इधर देखिए दो। 4 3 7 और 2 9, ये तो हो गया 0, डिजिट सम कितना 1, 6 3 9 2 यानी कि 2 0 हो गया, डिजिट सम कितना हुआ 2। 2 2 अब ऑपरेशन वही रखना है जो मैं एग्जीक्यूशन में है, तो 7 और 3 को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 10, 10 10 10 10 10 में माइनस से 2 2 8 8 10 में से 2 घटा दिए कितना आया 8 8, माइनस इधर 5 डिजिट सम हो गया 10, फिर 8, इधर डिजिट सम कितना हो रहा है 3, ठीक है। 3 इधर 8 में से क्या कर दो माइनस, तो फाइनल डिजिट सम आपके सामने क्या आएगा 5, 5 क्योंकि आपसे क्वेश्चन किसका पूछा गया, इसका पूछा गया क्वेश्चन मार्क का, तो ये क्वेश्चन मार्क दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 8 इस तरफ है और 3 दूसरी तरफ आएगा तो 8 में से 3 माइनस हो जाएगा, आपका जो फाइनल डिजिट सम है वो कितना आ जाएगा 5। अब आते हैं ऑप्शन 5 के अंदर चेक करना पड़ा, 6 6 12 प्लस 1 13, यानी कि तो डिजिट शादी हो सम गया। कितना आ गया 4, क्या तो ये हो नहीं सकता। फिर इसमें चेक किया 7 और 2 9 4 0 हो गया, डिजिट सम 9 कितना आ गया 4। इसमें 4 चेक किया 8 और 1
0 हो गया, 7 4 और 3 कितने हो गया, 7 डिजिट सम हो गया, तो ये हो नहीं सकता। अब इसमें चेक करते हैं, 7 और 2 कितने हो गए, 9, 0 हो गए, 4 और 1 कितने होते हैं, 5 डिजिट सम कितना, 5 5, और आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 0। जब आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो गई, जोड़ना घटाना बिल्कुल फास्ट हो गया, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है। आप चाहे यूनिट डिजिट देखोगे तो और जल्दी 5 सेकंड का क्वेश्चन है, डिजिट समझने जाओगे तो 10 सेकंड का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में लगना नहीं है। और अदरवाइज बेसिक मेथड से जाओगे तो कैलकुलेशन है पूरी, और कैलकुलेशन करोगे तो ऑब्वियसली कम से कम 1 मिनट टाइम आपका खाया जाएगा। सर एग्जाम में तो ज्यादातर क्वेश्चन वो आते हैं सेम, जैसे 4 दिए हुए हैं तो चारों में 4 दिया होगा। हाँ, वो हो सकता है, तो यूनिक डिजिट है भाई, एग्जामिनर बैठा उसको भी पता है कि आप आजकल शॉर्ट ट्रिक यूज कर रहे हैं, तो उनको भी पता है कौन सी शॉर्ट ट्रिक है, कैसे क्वेश्चन करते हैं, किस सम पे करना है फटाफट। इसमें डिजिट None सम of these. लगेगा और कोई तरीका हाँ कर लिया। None of these. 8 देखो, 9 3 2 5 अब दूसरे से 5 करके 10 देखता हूँ। 1 प्लस 9 कट 3 9 कट अरे 8 6 14 5 ये 1 तुम 6 काट रहे हो भाई। 9 कट 7 8 15 3 18 8 9 0 6 डिजिट समय फास्ट 6 करते जाओ, फास्ट करते जाओ, बोलो मत, करते जाओ, अपनी अपनी कैलकुलेशन करते जाओ। 0 8 9 9 6 बी होगा ना। 15 ये भी 6 है। आया आंसर किसी का, किसी का आंसर आया? 1 मिनट सर। फास्ट करना है, आपका यूनिट डिजिट भी नहीं लग रहा है, डिजिट सम आपके सामने मैंने कर रखा है, 2 ऑप्शन आ रहे हैं, 2 कट रहे हैं। अब इसके अंदर मेरे हिसाब से डिजिट बी सम ना होगा। लगा के दूसरा अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा या वो लगाना पड़ेगा। बी होगा सेकंड होगा, सेकंड होगा, सेकंड। सर, बी होगा। अब क्या हाँ, करना B बता, होगा। क्वेश्चन में None of these नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए ना, तब भी अपन को पूरा सॉल्यूशन नहीं करना है, यूनिट डिजिट फेल हो जाता है तो लास्ट 2 डिजिट देख लो, लास्ट 2 डिजिट, ओनली लास्ट 2 डिजिट को हाँ, कैलकुलेशन करूंगा। 21 वही प्लस किया। 86, एक एक को नहीं जोड़ेंगे, टोटल जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 107। 7 और इधर लास्ट 2 डिजिट क्या है, 98, 98 107 में से क्या हो जाएंगे, माइनस, और आपके पास लास्ट 2 डिजिट कितना बचेगा, 09, 9 लास्ट 2 डिजिट कितना बचेगा, 0 और 9, 09 और 09 देखते ही आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी आंसर क्या हो C वाले जाएगा, में राइट। भी है लेकिन। जब वही आपको किया लगे सर कि हमने। यूनिट डिजिट काम नहीं कर रहा है, तो भी अपन को पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, लास्ट 2 डिजिट चेक कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। सही है। इस क्वेश्चन में भी डिजिट सम लगाया तो 2 ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन आपके सामने बच गए, तो इसमें 2 मेथड का प्रयोग किया, क्वेश्चन इजीली हो गया। एक मेथड डिजिट सम लगाया तो आपके सामने 2 ऑप्शन कट गए, 2 बच गए, फिर आपने लास्ट 2 डिजिट लगाया तो 01 आपका आंसर आ गया। सर उससे तो इजी है सर। अब इसमें 9 वाला है ना, जैसे 9 कट करते हैं ना, वो उससे तो ये इजी है, मतलब जैसे 2 डिजिट देख लो, उससे तो ये सही है। 2 डिजिट भी देख, 2 डिजिट देखता तो भी देखो 09 है, इस ऑप्शन में भी 09 है, इस वाले में भी है। हाँ, भाई 2 दो ऑप्शन में है। काटते, 2 ऑप्शन बचते हैं, इसका मतलब आपको हाँ, 2 हेल्पिंग टूल चाहिए इस क्वेश्चन को एक जल्दी ना करने के लिए, करता है। ठीक है। तो ये सही है सर। ये प्रैक्टिस करोगे तब पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा प्रोसेस लगाना है, कौन सा नहीं लगाना। आपको तुरंत करते ही ध्यान में आ जाएगा कि हाँ ये कर दिया, तो अब इसके अपोजिट में मैं दूसरा और प्रोसेस ये लगाऊंगा, यूनिट डिजिट लगाऊंगा, लास्ट 2 डिजिट लगाऊंगा,
डिजिट सम लगाऊंगा, लेकिन पूरी कैलकुलेशन इतने बड़े नंबर को मैं नहीं जोड़ूंगा और घटाऊंगा। ठीक है, सही है। तुरंत बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 88% of व्हाट क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ नहीं किया हुआ क्वेश्चन के अंदर, केवल लिखने का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया। 7 चौक 28 2 3 7 25 0 24 2 प्लस 4 12 अच्छा 12 ये बता। हाँ ऐसे कैसे कर सकते हैं? 1856 होगा ना। जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, 4 क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन का आंसर आ चुका, कंसेप्ट आप लोग समझ चुके हैं। जल्दी से सर 1 मेरी मिनट, लाइट कट गई। 1 मिनट का टाइम है इस क्वेश्चन को करना, कोई बात नहीं, लाइट कटी है तो यहाँ दिखाई दे रहा। मैं जल्दी से इसका आंसर बता देता हूँ, अपने पास 1 मिनट टाइम है। परसेंटेज आया मतलब बट्टे में क्या लिख सकता हूँ, 100 लिख सकता हूँ। तो हाँ ठीक है, और 100 का डिजिट सम क्या होता है, 1 होता है। सर 40 मिनट होने वाला नहीं है। 1 हाँ हाँ, 100 का डिजिट सम 1 होता है, इसलिए परसेंटेज से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट डिजिट सम लगाऊंगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 8 और 8 का डिजिट सम ओके। कितना हो जाएगा, 16, यानी डिजिट सम 7। इसका डिजिट सम कितना होगा, 1। 7 इंटू 1 डिजिट सम आपके पास टोटल आ गया 7। फिर अगले में 8 देखा, इसका डिजिट सम है 6, 6 को मल्टीप्लाई किया 3 से, 8 अच्छा तो डिजिट 14 सम कितना हो जाएगा, 0। यानी कि इधर डिजिट सम है 7, इधर 5 डिजिट सम है 1, यानी आपको डिजिट सम 7 इधर है 1 इधर है, माइनस होंगे तो डिजिट सम आपका 5। डिजिट सम में थे, तो इसका आंसर क्या आ गया था आपके पास, बी आंसर आ गया। जी। हाँ, जी 1 मिनट में थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ, यानी आपका आंसर क्या हो गया, बी। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्वेश्चन कैसे किया, क्वेश्चन में क्या था ये कि ऊपर वाला बताओ ना भैया दोबारा। परसेंटेज से घबराना नहीं है कि परसेंटेज आ गया तो क्या करें, परसेंटेज का मतलब होता है बट्टे में 100। हाँ परसेंटेज का मीनिंग हो गया बट्टे में 100। हाँ ठीक है, अभी दोबारा करते हैं। हाँ ये ऊपर वाला बता दो बस दोबारा एक बार। हाँ बता दिए, बाकी समझ में आया हुआ है। देखो क्या हुआ, 88 का डिजिट सम कितना हुआ, 7 हुआ। 7 ठीक है, हाँ और ऑफ का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। हाँ 370 का डिजिट सम 1 आएगा, हाँ 1 आएगा। 7 into और 1 7 इंटू 1 करूंगा तो डिजिट सम कितना होगा, 7 7 होगा। 7 बीच में प्लस का साइन है तो मैंने यहाँ पर भी क्या रखा, प्लस रखा। ठीक है। ठीक है, और 24 का डिजिट सम कितना हुआ, 6 मल्टीप्लाई करूंगा। 210 का मल्टीप्लाई डिजिट सम कितना हुआ, 3। 18 और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, 18 मतलब कितना, डिजिट सम क्या हो गया, 9। 9 मतलब डिजिट सम कितना हो गया, कितना हो गया, 0 माइनस, आपसे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इक्वल में देखते हैं डिजिट सम क्या आ रहा, इक्वल में देखो 8 और 1 कितना हो जाता, 9, और डिजिट सम आपके पास कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि 1 आपको अल्टीमेटली जो ये है क्वेश्चन मार्क, इसका क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। इसका रिजल्ट चाहिए तो इसको दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो किसका बन जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, बिल्कुल प्लस का साइन हो जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाता है कि क्वेश्चन मार्क 24 इक्वल टू 7 एक तरफ 6 था आपके पास, अरे यार 7 एक तरफ था और दूसरी तरफ 1 था, तो वो क्या हो जाएगा, आके माइनस हो जाएगा। यानी कि आपका जो क्वेश्चन का आंसर जो आएगा उसका डिजिट सम कितना होगा, 6 होगा। जो क्वेश्चन आपका आंसर चाहिए उसका डिजिट सम कितना आ गया, 6। और 6 ऑप्शन में चेक किया, एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिट सम कितना है, 6B। इस क्वेश्चन में मैं यूनिट डिजिट में तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और ऑप्शन में जो डिजिट आ रहे हैं वो 3 8 आ रहे हैं। क्लियर हुआ ये यहाँ तक,
Done, हाँ done, जी। done. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम प्रोसेस लगाना, फटाफट लगाओ। क्वेश्चन लो। 4 4 बोलो। 2 7। लगाने हैं इसमें। बोलो मत, फटाफट आंसर बताओ, फाइनल आंसर ओके क्या ओके है? हाँ। सॉरी। चार चार। ये दोनों तो एक ही हो गया। 8 बी 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 बी। देखो ये समझने के लिए चीजें लिख रहे हैं। अगर आपको जब ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना कि डिजिट सम, यूनिट डिजिट ये किस तरह से प्रयोग करते हैं, तो आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन को देखोगे, भाई जोड़ना तो 4 + 4 + 4 ही तो है, और 4 + 4 + 4 करने के लिए क्या पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तन्मय कुछ पल्ले पड़ रहा है? भाई मैंने कर लिया था कैलकुलेशन तो सारी माइंड के अंदर। हाँ हाँ बिल्कुल सही। बस ठीक है, बोल रहा था जो मैं। मेरे कहने का मतलब है वो कंसेप्ट जो है ना वो समझ में आना चाहिए। कंसेप्ट डिजिट सम हाँ का है। अब मैं इसको 4 ही क्यों लिख रहा हूँ भाई? 9 जहां दिख रही है वो 0 है। इस मैं जब कैलकुलेशन की बात करने गया, डिजिट सम की बात की, उस समय 9 को ऐड ही नहीं कर रहा। जब 9 बन गया वो 0 हो गया। मैंने केवल 7 और 6 को जोड़ा, 13 होता, 13 का डिजिट सम 4, फिर 9 0 हो गया, आगे ऐड किया 6 और 5 हो गया 11, 11 का डिजिट सम 2, 2 + 2 कितना हो गया 4, 8 और 5 13, डिजिट सम और 4, फिर 8 और 2 10, यानी कि डिजिट सम 1 + 4 कितना हो गया 5, फिर इनको भी ऐड कर दिया 4 + 4 8 + 4 कितना हो गया 12, 12 नहीं 3, डिजिट सम 3, 3 को 5 से जोड़ा तो 8, डिजिट सम हो गया 8। आंसर चेक किया 9 0 हो गया, 8 4 12 6 18, 18 मीन्स 0। इसमें भी 8 4 12 6 9 18 0, 9 तो वैसे ही 0 हो गया। 9 इसमें भी चेक किया 9 0 है, 5 और 4 0 है, यानी 9 कि 4 डिजिट 15 सम 6। इसमें चेक करो 8 6 14, 14 6 20, यानी 20 और 8 क्या, सॉरी 8 मैं गलत जोड़ रहा हूँ। मतलब 8 4 12 और 8 20 और 6 26, यानी डिजिट सम क्या हो गया 8। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया 8 आ गया। ओके हुआ क्लियर? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन Yes. आपके सामने। हाँ ये हुई ना बात। हाँ ये है जो आपका भाग है, 5 इसका मतलब भाग है, ध्यान रखना। ये तो डिवाइड हो गया ना। हाँ हाँ फास्ट क्वेश्चन करना, जितना जल्दी हो सके इतना। फाइनल आंसर बताओ, कैलकुलेशन अपने 8 मन में करो। 15 3 4 8 12 3 15 6 4 हाँ ए जहाँ तक ए ठीक है ठीक है। चार 1 5 5। अरे यार माइनस अभी। आठ 4 12 हमने 23 का 3 कैसे कर दिया? हाँ ये अब 4 8 3 को 23 से मैं क्या कर रहा हूँ, वो एक बार मत लगाओ, अपना दिमाग लगाओ क्या आंसर आ रहा है, फिर मैं बताऊंगा आंसर क्या। नहीं 4 8 3 को अगर मैं वैसे पूछ रहा हूँ 4 8 4 8 3 ठीक है बट
भिन्न के अंदर फ्रैक्शन के रूप में है, वो मैंने इस तरह से लिखा है इसको। ये भाग है, परसेंटेज नहीं है, भाग है। इसको ऐसे ऐसे लिख, ये ऐसे तो मान इजी लो। भाग हो गया इसलिए कर दिया। डिवाइड डिवाइड डिवाइड, हाँ हाँ डिवाइड है, डिवाइड। हाँ इस तरह से अगर मैं इसको हटा दूं, अब सही है। अरे यार वो नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि क्या इसके अंदर इस तरह से कर सकते हैं कि 2 और 3 को प्लस कर दिया और ऊपर वाले को प्लस कर दिया और उसके बाद फिर डिवाइड कर दिया। हाँ वो भी हो सकता है। हाँ बस इसीलिए ये क्वेश्चन डाला हाँ। है, इसी कंसेप्ट को समझने के लिए क्वेश्चन किया दिया है। अब देखो कैसे करना है। देखो जब ये तो मल्टीप्लिकेशन के है, मल्टीप्लाई में जब नंबर है तब कुछ नहीं करना, इसका एडिशन करो, कितना होता है 5 होता है डिजिट सम, 14 का डिजिट सम 5 हाँ और 15 का डिजिट सम 6, 6 गुणा 5, 6 को 5 से मल्टीप्लाई 30 करना 30 30, 30 का डिजिट सम कितना हो गया 3। 3। सबसे इम्पोर्टेंट है ना हल करना इसको है। इसको हल करने के लिए क्या करते हैं कि जो न्यूमरेटर है इसका डिजिट सम लो, कितना आएगा 8 4 12 और 3 15। 5 अच्छा 8 नहीं 12 3 15, 15 15 का डिजिट सम कितना होता है, मैं 6 नीचे लिख देता हूँ, कितना होता है 6। 6 बट्टे में क्या है 23, बटा 5। 23 का डिजिट सम क्या है 5। 5 अब मैं यहाँ थोड़ा स्मार्ट गेम खेलता हूँ। मैं स्मार्ट गेम ये खेलूंगा कि 2 को 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्या 2 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करने से कोई रिजल्ट में फर्क पड़ेगा क्या? नहीं नो। पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कितना किया तो कितना आया 12 हो जाएगा। और 3। 5 को ओके, 2 अब से समझ आ गया। मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब अपना डिजिट डिजिट सम सम 3 निकालो। हो गया, अब 3 हो गया। 12 हो गया, ये 12 का सॉरी लिखने में थोड़ी गलती हो रही। ये 6 को 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 12 ये और 12 का डिजिट सम कितना हो गया 3 3। और जो आपका डिनोमिनेटर है उसका डिजिट सम कितना हो जाएगा 1 यानी कि आपको अल्टीमेटली इस तरह से ऑपरेशन करने जिससे कि डिनोमिनेटर जो है वो क्या बन जाए 1 बन जाए। ठीक है, डिनोमिनेटर 1 होने के बाद इस पूरे नंबर का डिजिट सम कितना हो जाता है 3। 3 माइनस 3 क्या हो गया 0 और इधर क्वेश्चन मार्क और 100 का डिजिट सम 1, यानी कि जो आपका आंसर आएगा उसका डिजिट सम कितना रहेगा 1। 1 जो आपका 289। आंसर आएगा उसका डिजिट सम 1 रहेगा। ऑप्शन चेक कर लो 1 किस में आ रहा है, ऑप्शन ओनली ए है 289। डिजिट सम क्या आ रहा है 1 आ रहा है। जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आपके सामने मिल जाए तो कोशिश करो फ्रैक्शन हटा दो, यानी कि डिनोमिनेटर है उसको हटा दो। अगर 5 के मल्टीप्लाई में या 2 के मल्टीप्लाई में नंबर आ रहे हैं तब तो सबसे इजी काम है, जैसे ये डिजिट सम 5 हो रहा था तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया 0 बन गया। अगर बट्टे में 5 की जगह 2 होता तो मैं 5 को ऊपर नीचे गुणा करता, अपना डिनोमिनेटर 0 बन जाता। अगर 5 और 2 के डिजिट सम के अलावा दूसरा कोई नंबर होता ना तब थोड़ी दिक्कत होती। उस टाइम क्या करते हैं जो डिनोमिनेटर होते हैं उसको कोशिश करते हैं कि मल्टीप्लाई बन जाए, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके फिर अपन अप्लाई किसको करते डिजिट सम को अप्लाई करते और अपना सर मेरी ट्रिक लगाई है, ठीक है। डी होगा, डी, हाँ 3 2 5 1 6 डी। 6 आ रहा है ना, डी होगा, डी। क्या क्या ऑपरेशन लगाया जो डी आया आपका सर डी। -3 आ रहा है, 9 में से -3 करके चेक कर लिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, या तो उसको पॉजिटिव साइड ले जाओ, 7 + 6 13 जो कि 4 बना देगा। हाँ इसको ऐसे भी कर सकते हो ना आप, जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन मतलब इसका अगर माइनस आ गए, आप माइनस में कंफ्यूज हो रहे हो यार -3 तो डिजिट सम में आता ही नहीं है, हाँ नहीं आता। पॉजिटिव लेके ना उसे। हाँ तो हमेशा पॉजिटिव लेकर, मान लो इसका मैं डिजिट सम हाँ वही निकालता हूँ, वही वही, इसका 7 + डिजिट 6 सम हो लग गया रहा, इसका डिजिट सम कितना हो गया 8, इसका 7, डिजिट सम कितना है ओ सॉरी 2। 2। 2 2 8 को 2 से 7 मल्टीप्लाई कितना हुआ 6 हो गया। 16 7 8 को 2 16, 16 का डिजिट सम कितना हो गया 7। 7 मल्टीप्लाई बाय 7 किया तो 49,
यानी कि डिजिट सम कितना आ गया 4। 4। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना थोड़ा सा माइंड लगाता हूँ। जो क्वेश्चन मार्क है वो तो आपका क्वेश्चन मार्क को एक्स मान लो, क्वेश्चन मार्क रहने दो, जो आपकी मर्जी। जो 17 था उसको मैंने दूसरी तरफ ले गया और प्लस में क्या कर दिया, 7 कर दिया, 7 कर दिया। अब मैं इस x का मान क्या रखूं, उसको 7 में जोड़ूं और डिजिट सम क्या आ जाए आपका 4 4 बन जाए। 6 तो x 6 का रखना क्या पड़ेगा। डिजिट सम रखूं, 6 रखूं। अगर मैं 6 रखूं, 6 बिल्कुल। प्लस 7 13, 13 का डिजिट सम 4 13। होता। ठीक है, तो अब जो ऑप्शन है उसमें से फाइंड आउट करो कि डिजिट सम 6 किसका आ रहा। ये तो 0 हो गया, इसका डी डिजिट वाले सम का। आया 4 आया। इसमें ये 0 हो जाएगा, 9 1 0 हो जाएगा, डिजिट सम 2 आएगा, इसका डिजिट सम 1 आएगा, इसका डिजिट सम कितना आएगा 6 आएगा, और आपका आंसर क्या हो जाएगा डी। डी। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। देखो क्वेश्चन को स्मार्ट गेम, इसका स्मार्ट तरीके से तो खेलना पड़ेगा, ये तो तय है। क्या आप जितना 8 9 5 से 9 9 9 सर उसमें 8 कैसे आ रहा है 8 ही तो आ रहा सर? है। 9 9 हो गया। पहले का 8 कैसे आ रहा है? 9 होगा ए का। हाँ 9 है, 9 तो यही होगा। यही वाला है। करो करो चेक कर लो, बाकी ऑप्शन भी तो चेक करना है। कर लिया नहीं बाकी में नहीं आ रहा ना। पक्का? हाँ हाँ। का 5 ने 6 2 8 अच्छा, 3 11 2 आ रहा है। तो क्या एंड आंसर होगा? उसमें बस ए आंसर हो गया। हो गया। क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, देख लो। हम्म, इतना इतना टाइम लगेगा क्वेश्चन करने में, और यही है पेन कितना चलाना दे पड़ रहा, आप ही देख लो कितना चलना। लास्ट क्वेश्चन आज नहीं के, नहीं चल रहा है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देख लो, फटाफट इसका आंसर बता दो। 7 14 9 25 8 13 5 7 7 18 सर यही होगा। हाँ जल्दी करो। सर यही होगा। ए कंफर्म? राइट आंसर इज ए। हाँ 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 डिजिट सम भी लगा सकते हो, डिजिट सम आपके बिल्कुल। सामने है, लेकिन इस क्वेश्चन में हाँ। डिजिट सम नहीं लगा सकते। बताओ क्यों? इसमें डिजिट सम का क्वेश्चन नहीं लगाना है, क्यों बताओ? क्योंकि पूरा नेगेटिव आ रहा है। पूरा नेगेटिव नहीं बॉस, देखो चारों ऑप्शन आपके सामने, देखो केवल नंबर आगे पीछे किए हैं। हाँ वही तो ना। 8 नहीं 4 नहीं, एक 6 और चीज है 7। ना, अगर वाला लगाएंगे भी तो भी किसमें? नेगेटिव ही आएगा। नहीं नेगेटिव तो नहीं आएगा, डिजिट सम लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो ऑप्शन जो आपके बनाए हैं ना, फॉर्म किए ना, उसमें चारों के चारों ऑप्शन में सेम डिजिट है 8 4 6 7। उनका हाँ नहीं वो पोजीशन तो चेंज है। किया, उनका पोजीशन चेक किया, पोजीशन इसका चेंज है। मतलब डिजिट सम नहीं लगाना। तब इस केस में मैं क्या करूंगा, देखो इस केस में क्या करो, यूनिट डिजिट लगा दो, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 3 और 1 कितने हो गए 4। 4 4 माइनस आपका क्या हो जाएगा, 4 माइनस क्या हो जाएगा, थोड़ा मेरा सिस्टम भी हैंग हो रहा है। चलो 4 माइनस क्या हो जाएगा, कुछ नंबर हो गया x, और इसका डिजिट सम इधर यूनिट डिजिट कितना है 7। ठीक है, तो 7 को इधर इधर ट्रांसफर कर दोगे तो 4 माइनस 7, यानी कि उधर से एक हासिल आएगी तो 14 माइनस 7, आपका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या रहेगा 7। आपका आंसर क्या आ जाएगा 7, ये ए आंसर हो जाएगा। क्लियर नहीं हुआ? ना। थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है ना, इसलिए दिक्कत हो रही है। 4 देखो नहीं 4 नहीं, तो वैसे ही बोल दो, मुंह से बोल दो आप। देखो हाँ 4 4 हो गया, x हो गया, ये क्लियर हो गया। बराबर में जो है बिल्कुल। डिजिट सम क्या चाहिए 7 चाहिए। 7 अब मुझे x का मान निकालना, तो मैं क्या करूंगा, x एक तरफ रखूंगा और दूसरी तरफ क्या जाएगा 4 माइनस 7 होगा, हाँ 4 माइनस 7 होगा। अब 4 माइनस -3 7 करना है तो -3 नहीं करूंगा मैं, क्योंकि यहाँ नंबर हाँ केवल सिंगल डिजिट नहीं है, इतना बड़ा नंबर है।
तो मैं हाँ, आगे बिल्कुल, ये आगे तो है। वाले से एक उधार ले लूंगा तो वो आपके 4 को क्या बना दे देगा, 14 बना देगा। इसमें यूनिट डिजिट कितना है, 7 है, इसलिए मेरा आंसर ये हो गया। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। हो गया क्लियर? हम्म, चलो ये क्लियर हो गया। तो आप अभी जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रहा हूं उसमें से क्वेश्चन करो, ये सारे ऑपरेशन लगा के क्वेश्चन करो। टाइम तो देखो देना पड़ेगा अपनी क्लास के अलावा, तभी कुछ सीखेंगे। सारा अगर इस क्लास में करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जो प्रॉब्लम होगी वो क्वेश्चन, जो अच्छे क्वेश्चन होंगे जो डिस्कशन करने चाहिए वो क्वेश्चन अपन यहाँ करें, डिस्कशन करें तो सबका फायदा होगा। ठीक है, जहां प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए अपने ग्रुप दिया हुआ है, ओपन दिया हुआ है, उसमें क्वेश्चन करोगे, टाइम निकालोगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे। और मैं जैसे ही टॉपिक, जैसे मैंने अपनी नंबर सिस्टम का एक बेसिक जो सिस्टम था वो मैंने पूरा आपको करवा दिया। उसको करवाने के बाद में मैंने ये आपको जो पीडीएफ दी है वो दी है। हिंदी में प्रॉब्लम आ रही है तो कोई बात नहीं, मेरे से क्वेश्चन डिस्कंसल्ट कर लो, मैं आपको समझा दूंगा इस क्वेश्चन का मतलब ये है। बाकी अभी तक जो क्वेश्चन है उसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं हिंदी का इतना मतलब फर्क पड़ेगा। अपन को नॉर्मल क्वेश्चन है वो करने हो जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो उसके क्वेश्चन करो, फिर उसमें से छांट लो कि ये बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है